Let's start the next chapter, students. This one is classification, tabulation, and presentation of data. So after the collection of data, their classification, tabulation, and presentation is done. Diagrammatic and graphical presentation of data is included under presentation. And in this chapter, we will discuss about all these things. So जब कलेक्शन किया जाता है, डाटा का कलेक्शन किया जाता है, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन और प्रेजेंटेशन किया जाता है. अदरवाइज जो हम रिजल्ट पाना चाहते हैं वो हम नहीं निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हम देख रहे हैं. फर्स्ट स्टेप इज क्लासिफिकेशन. सो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन: the process of dividing data into various homogeneous classes on the basis of common characteristics is known as classification. तो क्या बताया गया है? प्रोसेस, किस चीज का प्रोसेस? डाटा को वेरियस होमोजीनियस क्लासेस में जो उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना या डिवाइड करना क्लासिफिकेशन कहलाएगा. On the basis of definition, we can say the following are the major characteristics of classification. First one is data which is collected is divided into various classes. तो homogeneous classes में उनको divide किया जाता है. Data is divided on the basis of equality and homogeneity. Classification is done in actual or इमेजिनेटिव फॉर्म. तो जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो एक्चुअल फॉर्म में या इमेजिनेटिव, दोनों ही तरीके से किया जा सकता है. क्लासिफिकेशन इज डन इन सच मैनर दैट होमोजेनिटी इज एस्टेब्लिश्ड इन द हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स ऑफ डाटा. तो क्लासिफिकेशन इस तरीके से किया जाता है क्योंकि कई तरह के हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, कई एलिमेंट्स होते हैं, उनको कलेक्ट करना है और उनको एक होमोजीनियस फॉर्म यानी एक से फॉर्म में हमें क्लासिफाई करना पड़ता है. अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन. सो फर्स्ट वन इज स्टैटिस्टिकल मटेरियल इज मेड सिंपल एंड ब्रीफ बाय रिमूविंग इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज थ्रू क्लासिफिकेशन. तो स्टैटिस्टिकल मटेरियल जो है वो सिंपल हो जाता है, ब्रीफ हो जाता है. क्यों? क्योंकि हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं. नेक्स्ट, डाटा विच हैज सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इज केप्ट इन वन क्लास सो दैट सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी इन द फैक्ट्स इज क्लासिफाइड. तो क्लासिफिकेशन के थ्रू क्या हो जाता है कि जो डाटा दिया हुआ है उसको जो सिमिलर ग्रुप वाले और डिसिमिलर फैक्ट्स हैं उनको हम अलग अलग कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इलिटरेट और लिटरेट को अलग करना, मेल फीमेल को अलग डिस्टिंग्विश करना. नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन डिवाइड्स द फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी एंड रिसेम्बलेंस एंड मेक्स देम कंपेरेबल. तो क्लासिफिकेशन के थ्रू क्या हो जाता है, ये जो है फैक्ट्स किस बेसिस पे? इक्वालिटी, रिसेम्बलेंस एक से और कंपैरेबल, इन बेसिस पे, इन फैक्ट्स पर बेसिस करते हुए क्लासिफिकेशन कर सकते हैं या किया जाता है. क्लासिफिकेशन इज लॉजिकल प्रोसीजर बाय विच डाटा इज प्रेजेंटेड इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड साइंटिफिक फॉर्म. तो जो भी क्लासिफिकेशन किया जाता है एक लॉजिकल प्रोसीजर के थ्रू किया जाता है जिससे कि जो हमें रिजल्ट्स मिले वो सही हो जाए. टेबुलेशन इज डन आफ्टर क्लासिफिकेशन एंड दिस फैसिलिटेट द अदर एक्टिविटीज ऑफ डाटा एनालिसिस. इन दिस मैनर क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ टेबुलेशन एंड अदर एक्टिविटीज. तो डाटा कलेक्शन होने के बाद उसको क्लासिफाई किया जाता है और क्लासिफाई करने के बाद ही उसको टेबुलेशन करने की प्रोसेस स्टार्ट होती है. और टेबुलेशन के नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या देखा है, नाम हमने स्टार्टिंग में देखा प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन की एक्टिविटी की जा सकती है.
Next one is major elements of data analysis. So first one is various classes should be formed in such manner that may contain the quality of clarity, simplicity and decisiveness. There should be no confusion regarding which unit would be included in which class. तो जब भी क्लासिफिकेशन किया जाए तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है कि उनको क्लासिफाई वेरियस क्लासेस में इस तरीके से क्लासिफाई किया जाए कि उनकी क्वालिटी ऑफ क्लियरिटी क्लियर हो, सिंपल हो और हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि किस पॉइंट को, किस डाटा को हमें किस क्लास में इंक्लूड करना है, किस में नहीं करना है। तो इस तरीके से हमें क्लासिफाई करना जरूरी है। नेक्स्ट वन इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन शुड बी फिक्स्ड, अदरवाइज द फैक्ट्स बिकम इनकम्पैरेबल। तो जो भी क्लासिफिकेशन किए जा रहे हैं उनके बेसिस फिक्स्ड होने चाहिए। अगर आप फ्लेक्सिबल या प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई नहीं करोगे तो कंपैरिजन सही तरीके से नहीं होगा। क्लासिफिकेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो क्लासिफिकेशन जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के ऑब्जेक्टिव हैं उसके अकॉर्डिंग किए जाने चाहिए। देयर शुड बी होमोजेनिटी इन द यूनिट्स ऑफ ईच क्लास। तो होमोजेनिटी होनी चाहिए सभी क्लासेस में। एन आइडियल क्लासिफिकेशन शुड ऑल्सो हैव फ्लेक्सिबिलिटी। It should be possible to make changes in it according to the changing circumstances. तो होमोजेनिटी होनी चाहिए। अभी हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन फिक्स्ड होना चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशन में उसको फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए जिससे कोई सर्कमटेंसेस अगर चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन को चेंज कर सकें। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन शुड कॉम्प्रिहेंसिव to such extent that every unit of series may obtain a place in some or other class. तो क्लासिफिकेशन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए जिससे जो भी हमने डाटा कलेक्ट किए हुए हैं उन सीरीज को और सभी डाटा को हम प्रॉपर वे में एनालाइज कर सके, उनको सभी को जो है सही स्थान, पर्याप्त स्थान दिया जा सके। इस तरीके से हमें क्लासिफिकेशन करना चाहिए।